क्या हो गया था मुझे? मैंने उस घटिया दीनू के सामने ही, और ये मुझे होता क्या जा रहा है? वो तो कमीना और गंदा है ही, मेरा जहन भी गंदा करता जा रहा है। पता नहीं मैं क्यों उसकी गंदी बातों में उसका साथ देने लगती हूँ। हद है, आखिर मुझे भी तो कोई शर्म नहीं आई ना। गई तो मैं थी कि उसे रोक आऊंगी और मनाकर नीचे ले आऊंगी, लेकिन मैंने क्या किया, उसे वहीं पर करवा आई, और वो भी एक दूसरे मर्द के सामने, और वो भी कितनी बेशर्मी से। वो घटिया आदमी तो सारी आवाज़ सुन रहा होगा ना, जो मेरे मुंह से निकल रही थी। कहा भी था कि नीचे चलो, या कम से कम आहिस्ता तो करो, लेकिन ये मेजर भी तो बाज नहीं आता ना। अपनी ही मन मर्जी करता है और जैसे दिल चाहता है वैसे ही करता है मुझे। हर क्यों मैं उसके सामने अपनी सारी ताकत खो देती हूँ। ये क्या हो रहा है मुझे? सबा को दोबारा से अपने जिस्म के अंदर एक बेचैनी से महसूस होने लगी। उसे कोई फिक्र नहीं थी कि अगर किसी को पता चल गया उसकी यहाँ मौजूदगी का तो क्या होगा। फिक्र थी तो बस यही कि मेजर क्यों नहीं आ रहा, कहाँ रह गया है। मैं इधर तड़प रही हूँ और वो क्यों गायब है, कहाँ देर लगा रहा है। उसके जिस्म की गर्मी भी बढ़ती जा रही थी और उसी के साथ उसे कमरे में जैसे और भी गर्मी का एहसास हो रहा था। अपने जिस्म पर और माथे पर उसे पसीने का एहसास होने लगा। आंखें खोली और सीधा छत के पंखे की तरफ देखा, जैसे बेख्याली में उसने चलाया ही नहीं था। वो उठना चाहती थी कि उसे चलाए, लेकिन उसके जिस्म ने हिलने से इनकार कर दिया। बेजान हो रहा जिस्म ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। उसकी टांगों ने उसके जिस्म का बोझ उठाने से मना कर दिया। बेबसी से पंखे की तरफ देखा और फिर गर्मी के हाथों मजबूर होकर एक ही झटके में अपनी कमीज उतारी और उसे भी एक तरफ फेंक दिया। अचानक से जैसे उसके ख्यालों का सिलसिला टूट गया। जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जल्दी से उठी, इधर उधर देखने लगी अपने कपड़ों को। तभी दोबारा दस्तक हुई। थोड़ी आवाज़ दी, कौन है? मेजर हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। जल्दी से वापस पलटी, अपने कपड़े ढूंढने लगी, कहाँ चले गए। कमीज उल्टी पलटी पड़ी थी, पजामे का पता नहीं और टाइम भी बिल्कुल नहीं। क्या करूँ? मेजर ही तो है, सब कुछ तो देख चुका हुआ है। सामने सोफे पर पड़े हुए मेजर के एक अंडरवेयर पर नज़र पड़ी। बिना सोचे समझे जड़ से लिपक कर उसे उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई दरवाज़ा खोलकर साइड पर हो गई, कहीं कोई और ना गुजरते हुए से देख ले। लेकिन इस वक्त तो कोई नहीं था। जड़ से मेजर अंदर आया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सवा पर नज़र पड़ी तो मुस्कुरा दिया। ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। मेजर की नज़रों को अपने जिस्म पर और खुद इसकी हालत देखकर सबा की नज़रें शर्म के मारे झुक गईं। वो मुड़ी और आगे कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन मेजर ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और एक झटके से उसे पीछे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या रंडी है तू, कसम से तेरी जैसी गर्म औरत नहीं देखी मैंने आज अपनी ज़िंदगी में। सेटिंग रूम में रुके बिना ही मेजर सबा को अपने बेडरूम में ले आया। पहली बार सबा मेजर के बेडरूम में आई थी, लेकिन उसे क्या एहसास था, वो तो मदहोश थी। मेजर के होंठों के नशे से मेजर ने उसे बेड पर लिटाया और खुद भी उस पर झुक गया। मेजर सबा से बोला, चल जा, उठकर जरा सामने की अलमारी खोल। सबा ने हैरान होकर मेजर की तरफ देखा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले अपने बेजान जिस्म को घसीटते हुए उठी और अलमारी की तरफ बढ़ी। सबा ने अलमारी खोली तो वहां उसके एक हिस्से में कुछ बोतलें पड़ी हुई थीं। देखकर सबा को अंदाजा हुआ कि ये यकीनन शराब होगी। उसे दचका सा लगा। उसने घबराते हुए मुड़कर मेजर की तरफ देखा। सबा, ये तो शराब है। मेजर, हाँ हाँ, शराब ही है, चल इसे उठा कर ला। सबा ने कांपते हाथों से शराब की बोतल उठाई और मेजर की तरफ बढ़ी। शराब की बोतल मेजर के करीब ही बेड की साइड टेबल पर रख दी और मेजर की तरफ देखने लगी। मेजर, चल जा, आप बाहर फ्रिज से आइस क्यूब निकाल कर ला और ग्लास भी। सबा ने मेजर की तरफ देखा और फिर एक तरफ पड़ी हुई एक बेड शीट को उठाकर अपने जिस्म को छुपाने की कोशिश करने लगी। मेजर, रंडी, बाहर क्या तेरा बाप बैठा है जो ये चादर लपेट कर जा रही है? चल रख इसे और दफा हो। सबा ने डर कर बेडशीट वापस रख दी और उसी हालत में चलती हुई मेजर के बेडरूम से बाहर आ गई। मेजर के घर में इस तरह फिरना उसे अजीब सा लग रहा था। फिर भी वो किचन में गई, एक गिलास और आइस क्यूब निकाल कर वापस बेडरूम में आ गई। मेजर, चल
अब मुझे आइस क्यूब डालकर शराब निकाल कर दे। सबा के लिए ये पहला मौका था कि वो शराब को देख रही थी और अब उसे किसी के लिए शराब का गिलास तैयार करना था। हमेशा ही उसे सिखाया गया था कि ये हराम चीज़ है, इसे कभी भी नहीं पीते, ना हाथ लगाते हैं। लेकिन मेजर के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा था। अपने कांपते हाथों से सबने गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाले और फिर बोतल खोलकर उसमें से शराब डालने लगी और फिर गिलास मेजर को पेश कर दिया। मेजर ने मुस्कुराकर सबा की तरफ देखा और फिर उससे गिलास ले लिया। मेजर गिलास से शराब की चुस्कियां लगाने लगा और सबा उसके करीब ही बेड पर पैर नीचे लटकाकर बैठी हुई थी। मेजर को शराब पीते हुए देख रही थी, लेकिन जाहिर है उसे कुछ नहीं कह सकती थी। मेजर गिलास से शराब के घूंट अपने हलक में उतारते हुए मुस्कुराकर बोला, क्या हो गया था तुझे? थोड़ी देर पहले कोई जिन आ गया था तेरे पर? मेजर के मुंह से थोड़ी देर पहले की उसकी तरफ से की हुई वह शाना अंदाज का जिक्र सुनकर सबा शर्मा गई। उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई। मेजर ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा। मेजर की बातें और उसकी हंसी सबा को शर्मिंदा किए जा रही थी। उसे खुद पर हैरत हो रही थी कि आखिर उसे हो क्या गया था। वो इतनी पागल हो गई थी और इस तरीके से मेजर पर चढ़कर उससे करने लगी थी। सबा, नहीं नहीं, ये शराब मैं कैसे? क्यों, शराब को क्या है? सबा बोली, शराब तो हराम होती है ना, तो इसलिए मैं नहीं। मेजर बोला, रंडी, ये तो इतने दिनों से अपने शौहर के होते हुए भी मुझसे करवा रही है और मज़े ले रही है, तो क्या ये हराम नहीं है? ज़िंदगी में पहली बार सबा ने शराब का जायका चखा। उसे बहुत ही तेज़ लगा, अजीब सा, बहुत ही बुरा सा। सबा के होंठों पर हल्की हल्की मुस्कान फैल गई। मेजर थोड़ा उठकर बैठा और तकिए से टेक लगा ली। साइड टेबल से सिगरेट की डिब्बी निकाली और एक सिगरेट लेकर उसे सुलगा लिया और अगले ही लम्हे कमरे में सिगरेट का धुआं बिखरने लगा और दूसरे हाथ में शराब का गिलास लेकर सूप लेने लगा। सबा के लिए पहला मौका था कि कोई उसके इतने करीब बैठकर शराब पी रहा था और सिगरेट का धुआं बिखेर रहा था। सबा की नज़रें मेजर पर ही थीं। उसे मेजर के इस रूप में भी कुछ खास बात ही लग रही थी। ऐसे एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास पकड़े मेजर उसे एक भरपूर मर्द लग रहा था, जैसे मूवीज़ का डॉन, जैसे कोई बड़ा बदमाश। उसकी हरकतें तो सारी की सारी गंदी ही थीं, लेकिन सबा को पता नहीं क्यों बुरी नहीं लग रही थीं, बल्कि अब तो उस रूम में भी वो उसे अट्रैक्टिव ही लग रहा था। सबा ने आहिस्ता से अपना हाथ मेजर के सीने पर रख दिया और धीरे धीरे उसके सीने को सहलाने लगी। उसके सीने के बालों में हाथ फेरने लगी। मेजर ने आहिस्ता से सबा को ऊपर खींच लिया। सबा ने भी अपना सर मेजर के सीने पर रख दिया। हल्की हल्की शराब की बदबू मेजर के मुंह से सबा को आ रही थी, लेकिन वह बर्दाश्त कर रही थी। मेजर ने सबा के गाल को चूमा और फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का गिलास सबा के होंठों से लगाया। सबा ने प्यार भरी नज़रों से एक बार मेजर की आंखों में देखा और फिर अपने होंठ खोल दिए। अगले ही लम्हे तेज शराब का गुण सबा के गले को जलाता हुआ नीचे उतर गया। सबा ने परेशान होकर अपना गला पकड़ा। मेजर ने धीरे से सबा के गले पर हाथ फेरना शुरू कर दिया और बोला, इसकी अगली किस्त कल इसी टाइम रात को अपलोड कर दी जाएगी।